इस खबर में उन संघर्षशील युवाओं को उनका श्रेय ना दे करके उनसे उनका श्रेय छीना गया है, जबकि अखबार के इस पहले पन्ने पर परीक्षा दोबारा कराने को लेकर और सीबीआई जांच को लेकर के उन युवाओं को उनका श्रेय दिया जाना चाहिए था। क्योंकि अगर इन युवाओं ने संघर्ष किया ही नहीं होता तो शायद ये सरकार बहादुर कभी मानती ही नहीं कि पेपर लीक भी हुआ था। आज 12 अक्टूबर के इस अखबार के पहले पन्ने की पहली खबर में जिस दिन पेपर लीक हुआ था, यानी कि 21 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक के घटनाक्रम को बुलेट पॉइंट्स की तरह डेट वाइज लिखा गया है कि कब कब क्या क्या हुआ था। परंतु इस खबर में यह कहीं भी नहीं लिखा गया है कि बॉबी पवार, राम कंडवाल और भूपेंद्र कोरंगा जैसे युवाओं के नेतृत्व में इस आंदोलन को पूरे प्रदेश भर के युवाओं ने समर्थन दिया था। इस खबर में यह कहीं भी नहीं लिखा गया है कि पहले सरकार और आयोग दोनों ही इसे पेपर लीक नहीं मान रहे थे, परंतु जब बॉबी पवार ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 के नियम कानून के उस दस्तावेज को दिखाया जिसमें यह लिखा हुआ था कि यदि कोई भी प्रश्न लिखित, मौखिक या डिजिटल रूप से बाहर आता है तो उसे पेपर लीक माना जाएगा, तब जाकर के सरकार बहादुर को ये समझ में आया था कि अब मजबूरन ही सही लेकिन इसे पेपर लीक तो मानना पड़ेगा। जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी धरना स्थल पर गए थे और उन्होंने सीबीआई जांच का आश्वासन दिया था, परंतु यह सब इस खबर में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इस खबर में उन संघर्षशील युवाओं को उनका श्रेय ना दे करके उनसे उनका श्रेय छीना गया है, जबकि अखबार के इस पहले पन्ने पर परीक्षा दोबारा कराने को लेकर और सीबीआई जांच को लेकर के उन युवाओं को उनका श्रेय दिया जाना चाहिए था। क्योंकि अगर इन युवाओं ने संघर्ष किया ही नहीं होता तो शायद ये सरकार बहादुर कभी मानती ही नहीं कि पेपर लीक भी हुआ था।